हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, और वो नए तरीके से करेंगे, चेक करने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, मदरजा अलहमद सवाल हल करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर इक्वल है 10। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल है 1। अब जो आज वाली क्वेश्चन है ना, इनमें आज स्क्वायर है। सबसे पहले हम इधर स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, वो हम इधर लिख देता हूँ। a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये फार्मूला हम यूज करेंगे इधर। सबसे पहले ये क्वेश्चन लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर इक्वल है 10। इस पे हम एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, इस पे फार्मूला लगाया फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड माइनस 10 इक्वल है 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 वाई माइनस 10 इक्वल है 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई माइनस 10 में से 1 को माइनस किया तो अलामत बढ़ेगी और होगा भी माइनस 10 में से 1 निकाल के 9 इक्वल है 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई, ये माइनस 9 था, तो लेफ्ट साइड में राइट पे जाके प्लस 9। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इसको अब हम क्वेश्चन का नाम 1 का नाम देंगे जब इसको सॉल्व करने के बाद। अब ये जो क्वेश्चन 2 है, ये हमारी बड़ी बनाई है, इसको हम वैसे लिख लेंगे, इसका नाम बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से ये क्वेश्चन 2 है और इसको हमने सॉल्व करके क्वेश्चन 1 का नाम दिया। अब हम क्वेश्चन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 1, ये वाली क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 2। पहले क्वेश्चन 1 लिखेंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई इक्वल है 9, और नीचे लिखेंगे क्वेश्चन 2 ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। अब इनको मैंने किया है माइनस, इसको आसान जो साइन चेंज हो गया, प्लस की थी माइनस, ये भी प्लस की थी माइनस, ये भी प्लस की थी माइनस, ये भी प्लस थी माइनस, तो प्लस माइनस ये सेम थी कैंसिल हो गई, ये भी प्लस माइनस सेम थी, ये भी कैंसिल हो गई। इधर माइनस 2 वाई जो है वो पहले आएगा क्योंकि ये एक्स वाली है, इसको हम अलहदा लिखेंगे। ये अलामत नीचे वाली लिखनी है, प्लस को इग्नोर कर देना। माइनस 4x इक्वल है 9 में से 1 माइनस कर देंगे 8, अलामत बढ़ेगी, प्लस नहीं लिखते। तो ये हमारे पास नई क्वेश्चन बन गई इन दोनों क्वेश्चनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इसमें से अब हम देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन है माइनस 2। माइनस 2 को जब कॉमन लेंगे इधर 1 प्लस का आ जाएगा, 1 वाई 1 नहीं लिखते, और इधर माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 4x इक्वल है 8। ये माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। माइनस 2 1 2 4 टाइम 8 माइनस 4 2x प्लस वाई, इसको तरतीब लगाए 2x पहले प्लस वाई इक्वल है माइनस 4। इधर से y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, इधर अकेला है 1 y है, ये 2x को उधर जाके माइनस हो जाएगा राइट साइड पे। y की वैल्यूज आ गई माइनस 4 माइनस 2x इक्वल है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 बन गई। अब हमने इस y की वैल्यूज को पुट करना है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें y 2 मरतबा है, इसमें y 1 मरतबा क्वेश्चन 2 में, तो इसमें हम पुट करेंगे जिसमें y 1 मरतबा है। तो यहाँ लिखा मैंने पुट y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x इन इक्वेशन 2। इस क्वेश्चन को पहले मैं लिख लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर y की वैल्यू माइनस 4 माइनस 2x दर्ज की होल का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर इधर से हम देख सकते हैं क्लियरली 2 दफा माइनस है, तो माइनस 1 होल का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये सारी टर्म जो है वो प्लस की हो जाएगी। 4 प्लस 2x होल का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये पावर इवन है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। इधर हम फिर फार्मूला यूज करेंगे, वो मैं लिख देता हूँ इधर, a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर आ गया फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड प्लस 4x इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, ब्रैकेट खत्म कर दी, प्लस 1 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, 2 4 टाइम 8 8 2 टाइम 16x प्लस 4x इक्वल है 1। एक्स स्क्वायर 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16, 1 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर, 1 को 16x से 16, ये ब्रैकेट खत्म हो गया और सबको मल्टीप्लाई करके सेम वही आंसर आ गया, प्लस 4x इक्वल है 1। अब हम ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर को 4x स्क्वायर में ऐड किया, ये 1x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर, दोनों को ऐड किया तो 5x स्क्वायर, तो ये 16x है, ये 4x है, दोनों को ऐड किया 20x, ये 16 प्लस का और ये प्लस 1 और है, तो इधर लेफ्ट पे आगे माइनस का 1 इक्वल है 0। 5x स्क्वायर प्लस 20x 61 में से 16 में से 1 माइनस किया तो 15 इक्वल है 0। इधर से जो तीनों 5 की टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, क्लियरली देख सकते हो, तो 5 को कॉमन ले लिया, 5 1 5 5 4 टाइम 20 5 3 टाइम 15 इक्वल है 0।
इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड लेफ्ट राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 को 5 डिवाइड बाय 0 और ये ब्रैकेट वैसे आ गई। अब हम इधर है 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो 3 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस करें तो 4, ये दरमियान वाले को तोड़ कर लिख रहे हैं, फैक्टर इसके बनाने हैं 4 के, और यूज करना है हमने 3 को। एक्स स्क्वायर 3 और 1 ऐड किया तो 4x आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 3 इक्वल है 0। इन दोनों में से कॉमन है x, ये छोटी वैल्यू दोनों में से x है, x कॉमन लिया, रह गया अकेला, एक पावर कम हो गई तो इधर 3 रह गया, x बाहर चला गया, प्लस 1 कॉमन लिया। 1 इसलिए लेंगे क्योंकि ये पहले ही हमारे पास कॉमन आ चुकी है, ये सेम है उसके, तो 1 बाहर निकाल, जिसका कोई नहीं तो उसका 1 होता है बाहर, तो 1 बाहर आ गया, इसका मल्टीपल x प्लस 3 इक्वल है 0। तो x प्लस 3 दो मरतबा है, एक मरतबा कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो टर्म बन गई, एक मरतबा लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल है 0 के, और एक मरतबा लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल है 0 के। तो x प्लस 3 हो रहा था लेफ्ट साइड पे, इधर आ गया राइट पे माइनस, तो x की वैल्यू -3, इधर प्लस 1 हो रहा था राइट पे आ गया -1, x की -1, x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी हमें क्वेश्चन नंबर 3 में यूज करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आप लिखेंगे पुट x, ये वाली वैल्यू पहली फर्स्ट जो है इसको करेंगे x इक्वल टू -3 इन क्वेश्चन 3 पहले लिख ली मैंने, y इक्वल टू -4 -2x। अब x की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे -3, y इक्वल टू -4 -2 -3, y इक्वल टू -4 माइनस प्लस 3 टाइम्स 6, और 6 में से 4 माइनस कर दे तो 2, और जो अलामत है सिंबल वो बड़ी थी 6 की, तो y की वैल्यू आ गई। जब हमने x की वैल्यू -3 रखी थी तो y की हमें 2 हासिल हुई, तो उसको मैं पेयर में इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमने पुट x इक्वल टू -1, अब दूसरी वैल्यू ये वाली, इसको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे, 3 ये क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने लिखा है वहाँ से, y इक्वल टू -4 -2x, y इक्वल टू -4 -2, और x की वैल्यू जो है वो -1 मैंने पुट की, y इक्वल टू -4 माइनस प्लस 2 1 2, -4 में से 2 को माइनस कर दें तो -2, y की वैल्यू आ गई -2। जब हमने x की वैल्यू -1 रखी थी तो y की हमें -2 हासिल हुई, तो ये हमारा पेयर बन गया x y -1 -2। तो हमारे पास लास्ट में जो सॉल्यूशन सेट है वो इन दोनों के यूनियन के इक्वल है, दोनों का मजमूआ के। पहला जो है वो ये है -3, 2 और दूसरा है -1, 2, तो ये हमारा आंसर है। ओके गाइस, कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।